क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन पा जी जी। तो तो हमारे बीच मैं में एशिया टॉप अर्नर, हम सबके मेंटोर, हम सबके गुरु आज हमारे बीच में है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत आभारी भी हूँ सर का कि सर ने अपने समय में से कुछ पल मेरे लिए निकाला। तो हम सब लोग मिलके वेलकम लिख के हैंड रेज करके सर का वेलकम करते हैं। हमारे ग्रेट मैन पर ग्रेट। जी सर। थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो आर.के. सिंह जी शुक्रिया। मैं आज का दिन आप कुछ समय आप लोगों के साथ बिता पाऊंगा, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और इससे पहले मैं कुछ भी कहना चाहूँ, मैंने देखा था एक शायद इब्राहिम अली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे पहले आज ईद का दिन है, तो जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन हैं उन सभी को मैं ईद की बधाई देना चाहूंगा। आप सभी लोगों को ईद मुबारक। और ईद के दिन हम सभी दुआ करते हैं कि शांति दुनिया में बनी रहे और सभी लोग तरक्की की तरफ बढ़े। तो ईद मुबारक टू ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। एंड आज मैं आपसे जो बात करूंगा, सभी लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफलता के बारे में जानना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और तभी आप इस प्लेटफॉर्म पर हैं और तभी आज आप लोग अपने अपने जगह से समय निकाल करके इस यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सक्सेस के बारे में अभी मैं सोच रहा था थोड़ी देर पहले कि आज मैं आपसे क्या बात करूं। तो मेरे जहन में कुछ बातें आई, तो वो मैं आज आपके समक्ष रखूंगा कि इनमें से आप नोट्स बना सकते हैं। काफी सारी बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, सो आप नोट्स बना लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी आप लोग जो सफल होना चाहते हैं, किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, कि लाइफ में कुछ भी देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई रातों रात मिलने वाली ये चीज नहीं है। ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है। और जिसको जब आप फॉलो करते हैं, ये एक प्रोसेस है, तब आप जा करके कहीं किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। और फिर लगातार जब आप करते रहते हैं तो उस मुकाम पर आप शॉर्टकट नहीं है। बहुत से लोग आपको प्रलोभन देते होंगे या देंगे इस जर्नी में, मेरे साथ आ जाओ, मेरी टीम में आ जाओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये बिल्कुल गलत बात है। बिना आपके करे, जैसे कहावत है, बिना खुद के मरे कभी स्वर्ग नहीं मिलता। तो जब तक आप वो प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे जो सक्सेस के हैं, आपको सक्सेस मिलने वाली नहीं है। सक्सेस रातों रात भी नहीं मिलती। जैसे मैंने कहा, ये एक प्रोसेस है जिसको आपको निरंतर फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप इतने बड़े एक दिन में तो नहीं हुए। एक डबल पासवर्ड मैंने 9 भेज महीने दिया। का समय आपने घर में बिताया। उसके इसमें बाद आप जगह जगह नहीं है, जब हम ट्राई सभी कर लोगों ने जन्म लिया, करना जब हम सभी लोगों ने है जन्म लिया, तो हम बहुत ही बाल इसमें अवस्था में शायद थे और उस बाल अवस्था से हम यहाँ तक पहुंचे। तो हर काम में समय लगता है। तो ऐसी सक्सेस भी हमें रातों रात नहीं मिलती। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। तो ये प्रोसेस क्या है, आज उस बारे में थोड़ा सा मैं आपसे उस पर रोशनी डालूंगा। सबसे पहले, डिसाइड व्हाट यू वांट। आज का जो मेरा पहला पॉइंट था वो ये है कि कोई शॉर्टकट नहीं, ये प्रोसेस है। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है कि आपको डिसाइड करना है आपको चाहिए क्या। आपको ये निर्णय लेना है, आपको ये तय करना है कि आप चाहते क्या हैं, आप क्यों इस चीज में हैं, आप डबल क्या एट है, हासिल करना चाहते जगह हैं, ही नहीं है क्या तो हाउसफुल क्या बनना चाहते सैकड़ों लोग वेटिंग में हैं। हाँ जी। हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। सो ये हाँ हाँ, बिल्कुल क्लियरली आपको ट्राई यहाँ पे करना है, डिसाइड। अगर मौका मिल जाए तो शायद मैं भी। आर.के. सिंह जी, आपकी आवाज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, यदि आप मुझे अलाउ करें तो मैं जारी रखूं। सो दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आपने डिसाइड करना है आपको चाहिए क्या। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपके ड्रीम्स हैं, क्या आपके गोल्स हैं, ये आपको तय करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप इज, आपने पूरी तरीके से उसके ऊपर बिलीव करना है। सारा का सारा जो गेम है वो बिलीव का है, वो विश्वास का है। बिलीव किस चीज के ऊपर? बिलीव कि एक दिन ये जो मेरे गोल्स हैं मैं इनको जरूर प्राप्त करूंगा। यहाँ मुझे पहुंचना है, मैं जरूर पहुंचूंगा। ये मुझे हासिल करना है, ये जरूर हासिल करूंगा। सो ये बिलीव रखना। एंड इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, शट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी।
अपने को नेगेटिविटी से टोटली शट कर लेना या बंद कर लेना। कोई भी नकारात्मक चीज अंदर इन कानों के जरिए ना घुसे, इन आंखों के जरिए हम ना देखें, उससे टोटल हमें डिस्कार्ड करना है। सो वी हैव टू शट आवरसेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी इन एवरी पॉसिबल सेंस। इस बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बार एक बहुत बड़ा दूध का बर्तन रखा हुआ था और बहुत सारे भूखे मेंढक थे जो कि जिन्होंने कई दिनों से जिन्हें खाना नहीं मिला था। और वो उन्होंने जब देखा कि इतना सारा दूध है तो वो दूध के लिए ललचाए और उसके चारों तरफ उस बर्तन के ऊपर वो घूमने लगे और उसको चाटने लगे। इतने में हल्का सा भूकंप आया, ऐसे करके वो हिला और बहुत सारे मेंढक उस दूध के बड़े विशाल बर्तन में गिर गए। जब वो उस बर्तन में गिर गए, वो डूबने लगे, तो सभी मेंढकों ने जोर लगाया उससे बाहर आने के लिए। लेकिन जब वो उछलते दूध से बाहर आते, वापस अंदर चले जाते, तैर नहीं पा रहे थे क्योंकि जो बर्तन की जो हाइट थी, वो इतनी नहीं थी कि उसको वो कूद के पार कर सके। तो बहुत सारे मेंढक मेंढक लगातार जब उसमें गिरे, करीब 10-12 मेंढक उसमें गिरे थे और जब वो लगातार कूद रहे थे उससे बाहर आने के लिए, तो 8, 10, 15, 20 जब वो छलांग मार चुके, तो ज़ाहिर-सी बात है थकने लगे। बाहर बहुत सारे मेंढक थे। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि अरे इसकी हाइट तो बहुत है, आप नहीं कर पाओगे, ये तो बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा। तो लगातार मेंढक के पास कोई रास्ता तो था नहीं, तो उनके पास एक ही रास्ता था, निरंतर प्रयास करना, निरंतर प्रयास करना। वो निरंतर प्रयास करते रहे। बाहर जो मेंढक थे वो लगातार उनको कह रहे थे, अरे ये तो बहुत ऊँचा है, ये तो तुमसे नहीं होगा, ये कैसे पार होगा? क्यों इसमें गिर गए? कैसे इसमें गिर गए? ध्यान रखना था, अब क्या हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता। इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो जब बहुत देर हो गई 10-12 मेंढकों को उछलते-उछलते, तो एक मेंढक ने साहस तोड़ दिया और वो डूब के मरा। एक के बाद में धीरे-धीरे लगातार दूसरे मेंढक ने भी प्रयास करना छोड़ दिया, वो भी थक गया, वो भी डूब के मर गया। उसके बाद फिर एक और मेंढक, अब सिर्फ 9 मेंढक बचे, टोटल 12 थे। अब वो 9 के 9 उछलने का प्रयास कर रहे थे। लगातार बाहर से जो मेंढक बचे हुए थे, वो लगातार उनको कमेंट्री करे जा रहे थे कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इससे निकल पाना संभव नहीं है, अब तो बहुत मुश्किल है, अब कैसे करोगे? कैसे बाहर आओगे? ये तो बहुत मुश्किल है। इस तरीके की बातें कर रहे थे। 9 मेंढक जब बचे, 9 में से फिर एक और ने दम तोड़ दिया, 8 रह गए। 8 के बाद में एक और रह गया, 7 एक और चला गया, 7 रह गए। 7 के 7 अभी भी प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन जो बाहर मेंढक थे, वो निरंतर उनको वो बताते जा रहे थे कि ये कितना मुश्किल या लगभग बिल्कुल ही असंभव कार्य है। 7 में से एक और रह गया, एक और चला गया, 6 रह गए। 6 में से भी 1 गया, 5 रह गए। 5 में से भी 1 गया, 4 रह गए। अब 4 में से भी 1 गया, 3 मेंढक बचे। अब वो 3 मेंढक निरंतर प्रयास करते जा रहे थे, करते जा रहे थे और ऊपर जितने भी मेंढक थे, वो लगातार कह रहे थे, कि इससे निकल पाना संभव नहीं है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। तुम्हें तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़े से भोजन के लिए तुमने अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अब क्या हो सकता है? अब तो कुछ नहीं हो सकता, इत्यादि, इत्यादि इस तरीके की बातें कर रहे थे। सो 3 में से 1 मेंढक ने हिम्मत छोड़ी, उसका वो मर गया, 2 मेंढक रह गए लास्ट में। 2 में से भी 1 मेंढक ने फिर से हिम्मत छोड़ी और लास्ट में सिर्फ 1 ही मेंढक रह गया। जब वो 1 ही मेंढक रह गया, उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा। बाहर से जितना लोग बोल रहे थे कि नहीं होगा, मुश्किल है, ऐसा नहीं होगा, ये असंभव है, ये असंभव है। वो जो मेंढक है, वो उतना ज़्यादा अपने पूरी ताकत से भी ज़्यादा प्रयास कर रहा था। और इतने सारे प्रयास करते-करते और इतने मेंढकों ने जो प्रयास शुरू किया था, उससे लगातार दूध हिलते उसमें प्रोसेस शुरू हो गया मक्खन बनने का। तो वो जो दूध है, वो वो लिक्विड की जगह धीरे-धीरे वो गाढ़ा होने लगा, सेमी सॉलिड होने लगा और धीरे जब वो उसके ऊपर जाता तो थोड़ी देर बैठ पाता था, फिर नीचे जाता, फिर ऊपर जोर लगाता। ऐसे करते-करते वो जो दूध है, वो मक्खन में कन्वर्ट हो गया लगातार हिलने से। और जब वो मक्खन पे बैठा, थोड़ी देर उसने अपने आप साँस ली, इधर-उधर देखा, आराम से बैठा, दोबारा अपनी हिम्मत जुटाई, दोबारा उसने अपने आप को बटोरा, दोबारा उसने साहस किया और फिर एक जंप मारी और सीधा बाहर आ गया। जब वो बाहर आया, तो सभी मेंढकों ने उसको कहा कि अरे तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी इत, 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 इतना कहने के बाद भी तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी, इतनी मुश्किल परिस्थिति से तुम बाहर कैसे आ गए? तो ये कैसे किया? तो वो मेंढक ने कहा, भाई क्या कह रहे हो, जरा जोर से बोलो। बोले, अरे ये तुमने कैसे किया? ये असंभव को संभव कैसे किया? उसने कहा, अरे क्या कह रहे हो, जोर से बोलो।
तो उन्होंने और जोर से बोलना शुरू किया, फिर भी उस मेंढक को कुछ सुनाई नहीं दिया। उन्होंने कहा, अरे क्या कह रहे हो, जोर से बोलो। तो उनमें से एक मेंढक समझ गया, बोला, अरे ये बहरा है, तो इसके बिल्कुल कान में जाके चिल्ला के बोलो। उन्होंने पूछा, अरे तुम बाहर कैसे आ गए? तो उसने कहा, इसके लिए तो मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूँ। बोला, हमारे आभारी कैसे, क्यों आप, हमने क्या किया? बोले, अरे जब मैं निरंतर प्रयत्न कर रहा था, मैं और मेरे साथी, तो आप निरंतर शोर मचा करके हमारा उत्साह बढ़ा रहे थे। आप क्या कह रहे थे मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि आप हम निरंतर हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो सारे मेंढकों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या बोले, क्योंकि वो उत्साह कहाँ बढ़ा रहे थे, वो तो निरंतर उसको कह रहे थे कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर सकते, तुम गलत जगह गिर गए हो, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम खत्म हो गए हो, यू आर फिनिश्ड। लेकिन क्योंकि वो मेंढक बहरा था, उसको उनकी बात नहीं सुनी और उसको लगा कि ये निरंतर मुझे इनकरेज कर रहे हैं और वो अपनी ही धुन में लगा रहा, इस वजह से वो वहां से पार आ पाया। इस कहानी में क्या हमें सीख मिलती है? इस कहानी से जो सीख मिलती है, जो मैंने सीख ली जब जब इस कहानी को मैंने पढ़ा था वर्षों पहले, कि अगर आपको सफल होना है, आपको बहरा होना पड़ेगा। आपको दुनिया की बातें सुननी बंद करनी पड़ेगी। अगर आपको बात सुननी है, तो सिर्फ और सिर्फ सुनिए अपने मेंटर की, अपने गुरु की, जो चाहते हैं आप आगे बढ़ें। इसके अलावा आपको किसी की बात नहीं सुननी। क्यों? क्योंकि आपके इर्द-गिर्द जितने भी लोग हैं, वो कभी भी वो उनका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफलता के लिए बने हैं। उनका माइंड कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि एक ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है। क्योंकि उन्होंने अपना जो माइंडसेट है, वो कमियों का बना रखा है। वो नेगेटिविटी का माइंडसेट है। वो नेगेटिविटी का माइंडसेट वो आप में ट्रांसफर करते हैं, वो बातें आप सुनते हैं और उससे फिर आप हतोत्साहित होते हैं, आप डिमोटिवेट होते हैं, डाउन फील करते हैं। सो अगर आपको सफल होना है, तो आपको बहरा होना पड़ेगा, बिल्कुल उस मेंढक की तरह, और आपको इन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना। एक अगर आज आप किसी को भी जाकर के बोले कि कुछ समय पश्चात मैं कमाऊँगा महीने के 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा, और चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ आए, मेरे मेरे पे आउट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर साल मैं 2-2 बार विदेश यात्रा करूँगा और मैं बहुत जल्द मर्सिडीज़ या बीएमडब्ल्यू या ऑडी जैसी कार चलाऊँगा और कमाल की सफलता मुझे मिलने वाली है। मैं राजा की तरह रहूँगा और मेरे पास कभी पैसे धन की कमी नहीं होगी और ये सब करने के लिए मुझे पैसों की भी आवश्यकता नहीं है और मैं एक ऐसे व्यापार में हूँ। अगर ये बात आप उन्हें बताएँगे तो वो क्या कहेंगे? वो यही कहेंगे कि शायद आपका दिमाग खराब हो गया है, शायद आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, और वो आपको तुरंत तमाम दलीलें देने लगेंगे बहुत सारी, और वो 1000 आपको कारण गिना देंगे कि आप क्यों उस मुकाम पर नहीं पहुँच सकते। गलती उनकी नहीं है, उनका माइंडसेट ही ऐसा है, राइट? और उन्होंने अपना माइंडसेट आप में ट्रांसफर कर दिया। सो अगर आपको सफल होना है, तो आपको बिल्कुल बहरा बनना पड़ेगा। आपको जितने भी नेगेटिव लोग हैं, जो कि अनफॉर्च्यूनेटली हमारे इर्द-गिर्द जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत मेजॉरिटी में है। सो उनकी बात आपको बिल्कुल सुननी बंद कर देनी है। आपको, जिसको मैं कहता हूँ, बी इन योर ओन ज़ोन। आपको अपने ज़ोन में रहना पड़ेगा। और जितने भी सफल लोग हैं, आज से नहीं, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो मैं क्रिकेट खेला करता था। मैं चाहता था कि मैं एक खिलाड़ी बनूँ, पेशेवर खिलाड़ी बनूँ। इसके लिए मैंने ट्रेनिंग भी ली। स्टेडियम्स में जाकर के अलग-अलग कोचेज़ के अंडर में मैंने बहुत मेहनत करी उसके लिए। तो जब मैं और बड़े प्लेयर्स को देखता था, उस समय के जो बड़े प्लेयर्स थे, जैसे वो सचिन तेंदुलकर थे या अज़रुद्दीन थे या अन्य बड़े प्लेयर्स थे, वो क्या करते थे, वो मैच के समय, प्रैक्टिस के समय अपने कान में वॉकमैन लगाए रहते थे। उस समय मोबाइल का चलन नहीं था, वॉकमैन चला करते थे गाने सुनने के लिए। तो मैं देखता था, प्रैक्टिस से जैसे ही वो फ्री हुए या जैसे ही वो थोड़े भी फ्री टाइम में होते थे, वो अपने कानों में वॉकमैन लगा करके अपना मनपसंद संगीत सुनते थे। तो मुझे ये तब समझ में नहीं आता था कि ये इतना ज़्यादा संगीत क्यों सुनते हैं। बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे रियलाइज़ हुआ, ये इसलिए संगीत को सुनते हैं क्योंकि ये बाहरी लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते, जिससे उनके कोई नेगेटिव माइंडसेट उनके अंदर जाए या उनके ऊपर कोई भी अतिरिक्त दबाव पड़े, और वो एक अपनी ज़ोन में रहते हैं, एक अपनी सक्सेस की ज़ोन में रहते हैं। सो यदि आपको सफल होना है, तो आपको भी इसी तरीके से सबकी बातें सुननी बंद करनी पड़ेंगी। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई आपको कहे अगर आपसे नहीं होगा या आप नहीं कर सकते। हम हतोत्साहित कब होते हैं, हमारे ऊपर किसी भी बात का असर कब होता है, जब हम उसको सत्य मान लेते हैं। आप उसको सत्य माने या असत्य माने, ये आपके ऊपर है, ये आपके पास चॉइस होती है। लेकिन हम अक्सर उस चॉइस का उपयोग नहीं करते। हम हमेशा, हमें कोई अगर कुछ भी, कोई ज़रा-सा भला-बुरा कह दे, तो हमें हमें हम बहुत आहत हो जाते हैं। हमें बड़ा बुरा लगता है और हम उससे पैच करने लगते हैं या बहस करने लगते हैं। हम अपनी टोटली एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। ज़रूरत क्या है? हमें ऐसे लोगों की बात सुननी ही नहीं है।
हमें सब अक्सर हम सफल नहीं हो सकते, ये कौन लोग कहते हैं जो खुद जीवन में असफल होते हैं या जो खुद बहुत ऑर्डिनरी होते हैं, ये वो लोग हमें बताते हैं। किसी को भी मुझे बताने का अधिकार नहीं है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हो सकता हूँ या मैं क्या बन सकता हूँ। अगर ये बात मुझे बताने का किसी को अगर अधिकार है, तो वो सिर्फ़ मुझे है और वो भी मेरे बिग मी वाले माइंडसेट को है या फिर जो मेरा मेंटर है या जो मेरे गुरु हैं, उन्हें बताने का ये अधिकार है। बाकी किसी को मुझे ये बताने का कोई अधिकार नहीं है, किसी को भी ये अधिकार मत दीजिए। सो बी डेफ, टोटली बहरे बन जाइए ऐसे लोगों से और अपनी ज़ोन में रहना शुरू करिए, अपनी सफलता की ज़ोन में रहना शुरू करिए। आपने कई बार सुना है, मैं बार-बार कहता हूँ 90% ऑफ द ह्यूमन माइंड ओनली प्रोड्यूसेस नेगेटिव थॉट्स। 90% से भी ज्यादा जो हमारा मस्तिष्क है, ये चैंपियन है नेगेटिव विचारों को प्रोड्यूस करने में। नाउ जब 90% से ज्यादा अगर हमें नकारात्मक विचार आते हैं और हम उस विचार के थ्रू चलेंगे तो हम सफलता तो बहुत दूर की बात है, हमें एवरेज बने रहने के लिए भी जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा। सो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा पहले चुनना आपको चाहिए क्या, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस करना, सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करना। बाकी चीजें क्या है मुझे फर्क नहीं पड़ता या आपको नहीं पड़ना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, 5-7 दिन पहले की बात है। पिछले हफ्ते मेरे से किसी ने टाइम मांगा जूम के लिए। तो मैंने कहा थर्सडे ले लीजिए। तो थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया, बोले सर थर्सडे को हमारे यहाँ पर, ये उड़ीसा से थे लीडर। उन्होंने कहा सर थर्सडे को हमारे यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तूफ़ान अ, आने की प्रेडिक्शन है और वो आएगा। तो लाइनें डिस्टर्ब होंगी, तो थर्सडे की जगह सर मतलब सॉरी वेडनेसडे की जगह सर अगर आप कोई और टाइम दे दें तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा ठीक है, आप थर्सडे कर लीजिए। तो ओके, थर्सडे का टाइम सेट हो गया। अब मेरी किसी से बात हो रही थी इस बीच में, तो 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा आपको क्या बुरा लगा? मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोले इतना ज़बरदस्त हमारे यहाँ तूफ़ान आया, आपने मेरी राज़ी-खुशी भी नहीं पूछी, आपने पूछा नहीं कि मैं सब सकुशल है कि नहीं। मैंने कहा जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे पता नहीं था, मुझे ये तो पता था कि तूफ़ान आने वाला है, लेकिन मैं न्यूज़ सुनता नहीं हूँ, तो मैं न्यूज़ नहीं सुनता, इन चीज़ों से, इन खबरों से मैं दूर रहता हूँ, तो मुझे जानकारी नहीं थी और बाकी मुझे इतना विश्वास था कि आप ठीक ही होंगे। मैं नेगेटिव न्यूज़ से हमेशा बचता हूँ और जब मुझे ये पता है मुझे चाहिए क्या, तो मेरा काम है उस पर फ़ोकस करना, मेरा काम है उस पर ध्यान केंद्रित करना, क्योंकि जहाँ हम ध्यान केंद्रित करते हैं, उस चीज़ को हम ऊर्जा देते हैं। वेयर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़, ये मैंने बहुत बार अपनी वर्कशॉप्स में सिखाया है। तो जिस चीज़ से मुझे कोई लेना-देना नहीं है, मैं नेगेटिविटी के बारे में मैं फालतू न्यूज़ क्यों सुनूँ? मुझे क्या लेना-देना उससे? किसी ने क्या किया? कौन किसकी टीम में गया? कौन किस कंपनी में चला गया? किसने यहाँ काम करके वहाँ काम करना बंद कर दिया? मुझे क्या लेना है इन चीज़ों से? मुझे मुझे इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि ये चीज़ें, ये न्यूज़ मुझे मेरी मंज़िल तक नहीं पहुँचा सकती। सो मैं या तो अपने काम पर फ़ोकस करता हूँ, अपने ड्रीम पर फ़ोकस करता हूँ, ये जो मुझे करना है उस पर ध्यान देता हूँ, या फिर मैं अपने आप को एंटरटेन करता हूँ, राइट? उसके लिए मैं सॉन्ग सुनता हूँ या मैं अपना ध्यान लगाता हूँ, जाप करता हूँ या अपना मेडिटेशन करता हूँ, ये मेरा अपना तरीका है, या मैं कुछ अच्छा पढ़ता हूँ। लेकिन कोई भी चीज़ अगर मुझे जिसका मेरे से कोई कंसर्न नहीं है, मैं उसमें उलझता नहीं हूँ। 99% कोशिश करता हूँ उससे मैं दूर रहूँ, जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। राइट? किसने कहाँ जॉइन किया, नहीं किया, किसने क्या किया, ये उनका जीवन है, वो स्वतंत्र हैं। कई लोग होते हैं अचानक काम करना बंद कर देते हैं, कहीं और काम चले जाते हैं या अपना कार्य का अपनी कंपनी खोल लेते हैं। लोग मुझसे सवाल करते हैं, "जी वो क्यों गए?" मैंने कहा, "जी मुझे नहीं पता, उनका जीवन है, वो स्वतंत्र हैं जाने के लिए। मैं क्यों उनसे पूछूँ वो क्यों गए, कहाँ गए? मुझे कोई उससे लेना-देना नहीं है या मुझे कोई उससे सरोकार नहीं है। मुझे क्या चीज़ सफल बनाएगी? मुझे ये चीज़ सफल बनाएगी, मुझे कहाँ पहुँचना है?" और बार-बार जब मैं उसको अपने ज़हन में रखूँगा, वो चीज़ मुझे सफल बनाएगी। यहाँ पर मुझे एक और बात याद आती है। रेसिंग में, यानी दौड़ में, जो घोड़े भागते हैं, हॉर्स रेसिंग में, वो बहुत स्पेशल घोड़े होते हैं और उनके ऊपर लाखों, करोड़ों का दाँव लोग लगाते हैं, हॉर्स रेसिंग में, घुड़दौड़ में। और जितने भी हॉर्स जो रेसिंग करते हैं, आप उनका कभी वीडियो देखिए, यहाँ पर आपको उनके यहाँ पर फ्लिपर बंधे हुए मिलेंगे, उसको अंग्रेजी में फ्लिपर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है। उनके यहाँ पर ऐसे फ्लिपर लगे होते हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि जब वो रेस में दौड़ें, तो लेफ्ट और राइट में घोड़ा उनसे आगे निकल रहा है, उनसे पीछे है या कौन साइड में क्या कर रहा है, वो उनको डिस्टर्ब ना करे, ऐसे करके फ्लिपर लगे रहते हैं। और निरंतर उनकी जो निगाह है, वो अपनी लक्ष्य पर रहती है।
यानी जो उनका गोल है, जहां उन्हें पहुंचना है, जो उनकी फिनिशिंग लाइन है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वो ही नजर आ रहा है। और इसीलिए वो सिर्फ फिनिश लाइन को ही देखते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं क्राउड में कितने लोग हैं, कौन लोग चिल्ला रहे हैं, उन्हें हूटिंग कर रहे हैं या उन्हें बैकअप कर रहे हैं, या बगल में कौन घोड़ा है, वो आगे है या पीछे है, या बगल वाले घोड़े का जॉकी क्या कर रहा है, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं। और इसीलिए वो जो हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं, वो ऑर्डिनरी घोड़े नहीं होते, वो रेसिंग हॉर्स होते हैं। और उनकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा महँगी होती है, और उनका रख-रखाव भी ऐसे होता है जैसे उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाता है, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे उनके ऊपर लगते हैं, राइट? सिर्फ़ इस एक क्वालिटी की वज़ह से कि वो इधर-उधर नहीं देखते, वो केवल और केवल अपने लक्ष्य में पर नज़र रहती है। मेरी शुरू से शौक रहा है, मैंने बहुत सारे सफल लोगों की जीवनियाँ पढ़ी है, उनके बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयत्न किया है, अलग-अलग किताबों के ज़रिए, उनके इंटरव्यूज़ के ज़रिए, उनका माइंडसेट पढ़ने की कोशिश करी है। जितने भी सफल लोग मैंने स्टडी किए, चाहे वो कोई सफल खिलाड़ी रहे, चाहे वो कोई सफल बिज़नेसमैन रहे, कोई कोई सफल नेता रहे, उन सभी में एक क्वालिटी ये मुझे कॉमन सब में नज़र आती है कि वो बाकी चीज़ों से वो कभी किसी और चीज़ की तरफ ना ध्यान देते, ना वो फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट करते, और ना जब जब ध्यान ही नहीं देते तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। और जो एवरेज लोग हैं, वो बहुत फालतू की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब हर चीज़ पे ध्यान देते हैं तो हर छोटी-छोटी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हर छोटी-छोटी चीज़ से वो विचलित हो जाते हैं, और जिस वजह से वो बार-बार उनकी जो गाड़ी है, उनके मेन लक्ष्य से उतर जाती है, या मैं कहूँ तो उनकी गाड़ी जो है वो पटरी से उतर जाती है। सो कभी गाड़ी पटरी से उतरती है, फिर चढ़ती है, फिर उतरती है, फिर चढ़ती है, फिर उतरती है। ऐसे में ही उनका जीवन बीत जाता है, और वो आजीवन ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी ही भरे रहते ब बने बने रहते हैं। तो ये उनकी व्यथा है। सो आपको बनना है हॉर्स, ऐसा हॉर्स जो रेसिंग हॉर्स है। सो फ्लिपर लगाइए, कौन किसने क्या किया, क्या किसी की क्या कहा, मेरे बारे में कौन क्या कहता है, मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ये पड़ता है कि मैं मेरे लक्ष्य के ऊपर मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य के ऊपर रखना है, मुझे वहाँ पहुँचना है। मेरा मेरा ध्यान सिर्फ़ इस पर है। बाकी जिसको जो कहना है कहो, हर व्यक्ति स्वतंत्र है कुछ भी कहने के लिए, हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, हर व्यक्ति को आज़ाद है अपनी कोई भी बात कहने के लिए। सो व्यक्ति कोई कुछ भी कह सकता है, मुझे क्या लेना-देना? मुझे उनसे कोई लेना-देना नहीं। सो ये फ्लिपर्स हमेशा लगा के रखिए। इसी का ही एक और मुझे बात याद आती है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने पांचों पांडवों के जो गुरु थे, उनको शिक्षा दे रहे थे, धनुष चलाना सिखा रहे थे, निशाना लगाना सिखा रहे थे, और उन्होंने उसके बाद कहा कि मछली मैं चाहता हूँ कि आप मछली की आँख पर निशाना लगाएँ। तो उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर को बताया, ऐसे तीर तानना है, सब कुछ सिखाया। उसके बाद जब बिल्कुल उसने एम लगाया, उससे पूछा कि आपको क्या दिख रहा है? तो उसने कहा गुरुदेव मुझे मछली दिख रही है। बोला और क्या दिख रहा है? बोला पेड़ दिख रहा है, ज ज जहाँ पर आपने वो टाँगी हुई है। बोला और क्या दिख रहा है? बोला गुरुदेव मुझे पेड़ की पत्तियाँ दिख रही हैं, टहनी दिख रही है। बोला ठीक है, और क्या दिख रहा है? बोला गुरुजी बाकी आस-पास की चीज़ें दिख रही हैं। बोला निशाना लगाऊँ? बोला नहीं रहने दो। उसके बाद फिर भीम का नंबर आया। भीम को भी बोला निशाना लगाओ। बोला तुम्हें क्या दिख रहा है? बोला मुझे गुरुदेव आसमान दिख रहा है, मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे वो बाकी चिड़िया दिख रही है, और ये चीज़ें दिख रही है। बोला निशान लगाऊँ? बोला नहीं रहने दो। उसके बाद नकुल, सहदेव सबने यही जवाब दिया। अंत में उन्होंने जानबूझ के अर्जुन को रखा था, जो उनका सबसे श्रेष्ठ शिष्य था। अर्जुन को बोला निशाना लगाओ, साधो। निशाना साधने के बाद अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो गुरुदेव ने कहा निशाना लगाओ। तो अर्जुन ने निशाना लगाया, तक जा करके मछली की आंख पे निशाना लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका सारा फोकस वहीं था। उसको बाकी कोई चीज से मतलब नहीं था कि बाकी उसके इर्द गिर्द क्या है नहीं है। उसका 100% फोकस वहां था। सो सेम वे, अगर आपको सफल होना है, ये चुनने के बाद आपको चाहिए क्या? आपको सारा फोकस केवल वहीं और केवल वहीं करना है। बाकी फालतू की बातों में अगर आप उलझोगे, तो आप अपने लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, राइट? एंड इसके साथ-साथ जैसे मैंने कहा, कभी किसी को ये हक मत दीजिए कि कोई आपको बताए आप क्या कर सकते हो, क्या बन सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ये किसी को हक नहीं नहीं दीजिए। ये केवल हक अपने पास रखिए। अपनी भी बड़ी थॉट को, या बिग मी जिसको मैं कहता हूँ, उसके पास में, या अपने रियल गुरु या रियल जो मेंटर हैं, उनको सिर्फ ये हक दीजिए, किसी को मत दीजिए। आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर दूसरा आदमी गुरु है, और हर कोई व्यक्ति लीडर है। जिसने कोई भी कंपनी कभी गलती से भी जॉइन कर ली, केवल फॉर्म भर भर दिया कोई कंपनी में झूठे ही, वो भी अपने आप को लीडर कहता है। और हर व्यक्ति आजकल ज्ञानी है,
हर व्यक्ति अपनी फेसबुक पे ज्ञान बांटता फिरता है, हर व्यक्ति व्हाट्सएप पे ज्ञान बांटता फिरता है। और मैं क्या कहूँ, मैं ऐसे शब्द उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि बिना सोचे समझे उसी को फॉरवर्ड करते रहते हैं, अंगूठा दिखाए रहते हैं। सो ये जो सो कॉल्ड सेल्फ एक्लेम्ड गुरु या सेल्फ एक्लेम्ड लीडर्स हैं, तो इनकी खुद की अचीवमेंट क्या है? ना के बराबर है। या इन्होंने क्या किया है? ना के बराबर कुछ हासिल किया है। सो अगर आप इतने लोगों की बात सुनोगे और आप सिर्फ उसकी बात सुनो अपने गुरु की और उसको फॉलो करो, तब आप सफल होगे। आप 500 लोगों की बात सुनोगे, आप 5 की भी फॉलो नहीं कर पाओगे, आप किसी भी दिशा में कभी नहीं जाओगे। जब से ये कोरोना आया, ज़ूम मीटिंग शुरू हुई, मैं देखता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं, रोज ही किसी ना किसी मीटिंग में लगे रहते हैं, रोज ही आज इसकी सुनी, आज उसकी सुनी, फिर इस लीडर की सुनी, फिर उसकी सुनी, अगले दिन उसकी, फिर इसकी। कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी टीम के लिए ज़ूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन करते क्या है, आज इसको बुलाया, 2 दिन बाद उसको बुलाया, उसके बाद 3 दिन बाद फिर किसी को बुलाया, 4 दिन बाद फिर किसी को बुलाया, और वो जनता जो है, वो बार-बार अलग-अलग लोगों को सुन रही है। क्या कर रही है? सिर्फ सुन रही है। उनको मजा आ रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन रिजल्ट क्या है? 0। क्यों? क्योंकि वो 500 लोगों को सुन रहे हैं, फॉलो किसी को भी नहीं कर रहे। तो किसको सुनना है, किसको नहीं सुनना है, ये आपने तय करना है। जो आपके गुरु हैं, जो आपके मेंटर हैं, उनको सुने, और सुनने से भी आप सफल नहीं होते, उसके बाद आपने उसको फॉलो करना है। जैसे मैंने कहा, सक्सेस क्या है? सक्सेस एक प्रोसेस है। सो वो प्रोसेस में आपने निरंतर उसको प्रैक्टिस करना है, निरंतर फॉलो करना है, फॉलो करना है, फॉलो करना है, फॉलो करना है। तब जा करके आप सफलता के मार्ग पर आप चलना शुरू होती हो। एंड ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप 100 यूँ किताब पढ़ लो, आप फॉलो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे। उससे बेहतर है आप एक श्रेष्ठ किताब पढ़ो और उसे अपने अंदर उतार लो और उसे फॉलो करो, उससे आपकी लाइफ चेंज होगी। 100 किताबें पढ़ने से कभी आपकी लाइफ चेंज होने नहीं वाली, क्योंकि आपको खुद नहीं पता लगेगा, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे। आपको ज्ञान तो बहुत मिल जाएगा। आप 2 बातें यहाँ की, इसकी इस किताब की, 2 बात उस किताब की, 4 किताब उस बात की आप सुनाओगे, कहीं पे भी बोलोगे, लोग कहेंगे बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रैक्टिकल रिज़ल्ट क्या होगा? लगभग 0। नथिंग विल चेंज इन योर लाइफ। सो चेंज कैसे आएगा? चेंज आएगा, आपके जो मेंटर हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, उनको सुनिए और उसके बाद उनको फॉलो करिए। अगर आप फॉलो नहीं करते तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई मायने नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ और मानता हूँ कि गुरु को कभी मत सुनो, गुरु की सुनो। अगर आपको सफल होना है तो कभी भी, फिर से बोलता हूँ, गुरु को मत सुनो, गुरु की सुनो। गुरु को सुनने में और गुरु की सुनने में बहुत अंतर है। और ये अंतर जो है, ये बहुत बड़ा अंत में जाकर के सिद्ध होता है, जो आपकी सफलता के पैमाने को तय करता है। इसके साथ-साथ जितने भी नए लोग आपकी टीम में हैं, या आप में से कोई नए लोग हों, तो स्वयं इंडिपेंडेंट बनना प्लान दिखाने के लिए, अब तो ज़ूम पे भी आप प्लान दिखा सकते हैं। अपनी टीम को तैयार करना, उनको कॉन्फिडेंस देना, और 6 एक्टिव लाइन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, उनके स्ट्रक्चर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है? केवल 2 लाइन चल रही है। अभी 2 लाइन 17% पर है, अच्छा बिज़नेस कर रही है, खुश हैं। अगले महीने क्या होगा? ये लाइन ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएगी, फिर क्या होगा जी? साइड वॉल्यूम नहीं हो रही। 3 महीने 4 महीने साइड वॉल्यूम नहीं होती, फिर उसके बाद ऐसे लोग क्या कहते हैं जी, ये प्लान बेकार है, इसमें साइड वॉल्यूम करनी पड़ती है। अरे मेरे भाई, ऐसा प्लान अगर कोई हो जिसमें साइड वॉल्यूम ना करनी पड़े, तो फिर तो 1000 आदमी की ज्वाइनिंग कराओ, 999 लोग 1000वें आदमी पे नीचे काम करें, और 999 लोग पैसा खाएं। ऐसा संभव नहीं है ना, ऐसा सिस्टम में ही संभव नहीं है। ऐसा अगर कोई कंपनी पैसा पहली बात बांट नहीं सकती, बांटेगी तो कंपनी डूब जाएगी। राइट? सो ये चीजों को जब हम नहीं समझते, हम बेसिक गलतियां करते हैं। उसके बाद जनरली लोगों की आदत क्या होती है, जब वो ऐसी गलतियां करते हैं, अपनी गलती तो मानते नहीं। उसके बाद सबसे आसान काम दुनिया में क्या है? कंपनी खराब है, प्लान खराब है, अपलाइन खराब है, उसने नहीं बताया। अरे भैया, जब आपने ज्वाइन करा था, सक्सेस प्लान था, आपने कितनी बार पढ़ा? आपको समझ नहीं थी? नहीं थी तो पढ़ लेते। राइट? व्यापार कर रहे हो आप। लेकिन जनरली लोग ऐसा नहीं करते। एनीवेज, मैं यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं करूंगा। सो अब करना क्या है? 6 एक्टिव लाइन के ऊपर काम करना है। 6 एक्टिव लाइन। नाउ 6 एक्टिव लाइन क्यों? बिकॉज़ जैसे पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती, नेटवर्क भी सारे एक साथ नहीं चलते। आपके जिस नेटवर्क में सेल्फ स्टार्टर्स लोग ज़्यादा होंगे, इनिशिएटिव स्वयं से जो लोग लेंगे वो ज़्यादा होंगे, वो नेटवर्क ज़्यादा तेज़ चलेगा, वो नेटवर्क ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाएगा। सो जब एक नेटवर्क आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर होगा, अगर आपकी 6 एक्टिव लाइन है, तो बाकी 5 लाइन से कभी आपको साइड वॉल्यूम के लिए मिनिमम तो भूल जाइए, आप हमेशा हेल्दी साइड वॉल्यूम कर पाएँगे और आप एक हेल्दी नेटवर्क बना पाएँगे। एक से आपका आप जब आप सिल्वर बनते हैं, तो आपका ट्रैवल फंड शुरू होता है, एलओबी शुरू होती है,
ब्रॉन्ज डायरेक्टर से आपका डायरेक्टर बोनस शुरू होता है। 2 फिर 2 के बाद 4 आपको साइड वॉल्यूम में हेल्प करेंगे। 3 के बाद 3 महीने के बाद में आपका कार फंड शुरू हो जाता है, आप स्टार बन जाते हैं। सो ये प्लान के तहत है, ये प्लान की को सही तरीके से काम करने का ये एक सिस्टम है। उसके अलावा एक्टिव लाइन किसको बोलते हैं? मेरे हिसाब से मैं हमेशा एक्टिव लाइन उसको मानता हूँ जिसमें कम से कम 3 से 4 लोग ऐसे हों जो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कार्य करें। हो सकता है आपकी कोई लाइन ऐसी हो जिसमें कुछ लोग क्या है, कंज्यूमर है, सिर्फ कंज्यूमर है, सामान उपयोग करते हैं, वो लाइन 2, 3, 4, 5,000 पीवी कर देती है। डायरेक्टर, ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी मेंटेन कर लेती है। कभी-कभी एलओवी भी आ जाती है और आप पीवी को सोच के देख करके सोचते हैं कि ये एक्टिव लाइन है। नहीं, ये एक्टिव लाइन नहीं है क्योंकि उसमें सारे सिर्फ कंज्यूमर्स हैं। वो 4-5 हज़ार पीवी को आप कभी भी 4-5 लाख पीवी में नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी व्यक्ति अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कार्य नहीं कर रहा। लेकिन हो सकता है एक लाइन अभी छोटी है, 1000-1500 पीवी ही कर रही है, लेकिन उसमें 3-4 लोग ऐसे जुट गए हैं या जुटे हुए हैं जो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, वो एक्टिव लाइन है मेरी नज़र में। सो उनको समय देना, उनको तैयार करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 6 एक्टिव लाइन के ऊपर काम करिए, ये एक हेल्दी तरीका है काम करने का, जितने भी लोग एक स्टेबल पेचेक चाहते हैं। और ये चीज़ ना सिर्फ खुद करिए, इसको अपनी टीम में डुप्लीकेट कीजिए। इससे हमेशा साइड वॉल्यूम हेल्दी होगी, आपके चेक अच्छे आएँगे, आपकी टीम में लोगों के चेक अच्छे आएँगे और ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो वर्क ऑन 6 एक्टिव लाइन्स, ये ज़हन में डालिए। उसके बाद सिंपल सी चीज़ जो हमें समझनी है, लाइफ में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। लाइफ चलती है गिव एंड टेक पर। गिव मैंने कुछ दिया, आदान-प्रदान, मैंने कुछ दिया, मुझे कुछ मिलेगा। तो गिव एंड टेक, तो मुझे टेक क्या करना है, मुझे टेक करना है, मुझे हासिल क्या करना है, मुझे हासिल करने हैं मेरे ड्रीम्स, मेरा ड्रीम पेचेक, ये मुझे हासिल करना है। तो अभी मुझे ये फ्री में नहीं मिलेगा, इसके लिए मुझे क्या, मुझे देना है। मुझे क्या देना है? मुझे सबसे पहले तो जो मेरे गोल्स हैं उनको इनफ मेंटल अटेंशन देनी है, अपने जहन में उसको रखना है, बार बार नेगेटिव चीजों से बचना है, फोकस उसके ऊपर करना है। सो ये सारे काम जब मैं करूंगा, फिर फिजिकल जो काम करना है वो करना है। तो मैंने फिजिकली, मेंटली क्या किया, मैंने अटेंशन दी, मैंने फोकस दिया अपने ड्रीम्स को, मैंने एक्शन दिया अपने गोल को। तो ये मैं दे रहा हूँ, जब मैं ये दूंगा तब वो चीज मेरे पास आनी शुरू होती है। सो लाइफ चलती है गिव एंड टेक प्रिंसिपल के ऊपर में। सिर्फ बिना दिए कुछ भी पाना संभव नहीं है। पाना सब कुछ संभव है इस दुनिया में, लेकिन बिना दिए नहीं, उसको हमें देना है, अपने आप को देना है, अपना अटेंशन देना है, अपना ध्यान देना है, अपना फोकस देना है। सो ये चीज हमें देनी है। उसके बाद फिर फिजिकल काम जब हम करते हैं, सो लाइफ चलती है गिव एंड टेक प्रिंसिपल के ऊपर। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। उसके बाद मैंने पहले भी कई बार बताया, फिर बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आप उस चीज पर कब फोकस कर पाएंगे, जब आपको जो चाहिए, जब आपको वो क्लियर हो, जब आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है मुझे ये चीज चाहिए। ये चीज यानी कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक है, बिल्कुल आपने निर्धारित कर रखा है। जैसे आपका पे आउट, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कितना पे आउट आप चाहते हैं, जितना पे आउट, किस पे आउट पर आप सबसे पहले फोकस करना चाहेंगे। और यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप बाय स्टेप जाना। अपने लिए पहला लक्ष्य, इंपॉर्टेंट लक्ष्य आप क्या रख रहे हैं। जैसे जब मैं वेस्टीज में आया था, मेरी परिस्थिति डिफरेंट थी क्योंकि मुझे थोड़ा समय हो गया था, मैं लगभग 10 साल एक अन्य कंपनी में काम करके आया था। तो मैंने मेरे लिए पहला लक्ष्य रखा था 2 लाख रुपए महीना। सो मैंने उसके ऊपर ध्यान फोकस करना शुरू किया और प्रभु की कृपा से मैं 6 महीने में वहां पहुंच गया। उसके बाद मैंने अपना लक्ष्य रखा 3 लाख रुपए महीना और 3-4 महीने बाद मैं वहां पहुंच गया। फिर मैंने मेरा अपना अगला लक्ष्य रखा 6 लाख रुपए महीना, फिर लगभग और साल भर बाद लगभग मैं वहां पहुंचा, राइट। फिर 6 के बाद मैंने अपना लक्ष्य रखा 10 पे पहुंचा, 10 के बाद में फिर 20। सो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ा। तो अब मैं आपको भी कहूंगा, आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है, आपको कितना पे आउट चाहिए। और इसके लिए जो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, अभी पे आउट 0 है या बहुत छोटा है, वो सीधा बात करते हैं 5 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए की या 4 लाख रुपए की। ना उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका माइंड जो है वो इंटरनली उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप उस मैं आपको कहूंगा आप स्टेप बाय स्टेप जाएं, सीढ़ी दर सीढ़ी जाएं। तो अगर आप बिगिनर हैं, 2-4 हजार का पे आउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 20,000 रुपए को अपना लक्ष्य बना लीजिए, 20,000, राइट। सो आपका लक्ष्य है 20,000। और अगर आप 10, 15, 17, 18 हजार, 20,000, 22,000, 25, 30,000 रुपए के पे आउट के आसपास कहीं भी बीच में है, 10 से 25, 30 के बीच में, तो आप अपना लक्ष्य बनाइए 50,000 रुपए महीना, राइट। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। और इसको मैं बोलता हूँ सक्सेस मंत्र, ये आपकी सफलता का मंत्र है। सो पहले तय करना कि आप किस पॉइंट के ऊपर आप अभी फोकस करना चाह रहे हैं।
1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद नहीं, वो बात की बात है। अभी आप सबसे पहले किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, राइट? सो ये फ़ोकस आप करते हैं। सो ये आपने रखा, जैसे मैंने आपको, और अमाउंट में उसको तय करिए, राइट? जैसे मैंने कहा, जो बिगिनर या नए लोग हैं जिनका छोटा पे आउट रखें, जो 20 के आस-पास हैं, 10, 20, 25, 30 के इर्द-गिर्द हैं, 50 रखें। जो 50 के इर्द-गिर्द हैं, 30 से 40, 50, 60, 70 के बीच में कहीं पर हैं, तो वो 1 लाख रुपए रखें। ये बन गया आपका सफलता का मंत्र। अब करना क्या है? अब दिन बार-बार, 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 बार-बार आपने उसके बारे में सोचना है, उसको एनर्जी देनी है, उस थॉट को, कौन-सी थॉट को? जो आपकी सफलता का मंत्र आपने बनाया है। जैसे से एग्जांपल 50,000 रुपए, राइट? सो बार-बार 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 उसको अपने ज़हन में रखना, ठीक है? नाउ इसको मैं सफलता का मंत्र क्यों कहता हूँ? इसको मैं सफलता का मंत्र इसलिए कहता हूँ कि हर समय आपके ज़हन में होना चाहिए। जो चीज़ आपके ज़हन में होगी, वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी। जो चीज़ आपके माइंड में होगी निरंतर लगातार, वो आपके माइंड में होगी, वो आपके लाइफ में, उसी को आप प्राप्त करोगे। तो सपोज़ से 50,000, अब करना क्या है? आपने लगातार उसके बारे में सोचना है, कंटीन्यूअसली 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, एंड इवन आप काउंटिंग, आप चैंटिंग की तरह, आप मंत्र की तरह उसका जाप कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए आपको, राइट? So, say 50,000. So 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000. ऐसे करके जब ये मेरे हाथ में ऐसे 15 हैं, 15, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 और 3, 108। जब 108 कंप्लीट हो जाता है तो एक राउंड पूरा हो जाता है। आप देखो, जितनी भी जाप की मालाएं होती हैं, इसमें 108 बीज होते हैं। तो जैसे ही वो 108 का नंबर पूरा होता है, एक अर्जी यूनिवर्स में आपकी तरफ से जाती है कि आप ये ईमेल समझ लो, एक चिट्ठी समझ लो जाती है कि ये आप मांग रहे हैं, और यूनिवर्स का काम है निरंतर आपको तथास्तु करना। सो इतना उसके बारे में सोचना, राइट? उसके बारे में बात करना, ऑल द टाइम उस थॉट में रहना, उस विचार में रहना। एग्जाम्पल 50,000, सुबह उठ के आंख खुली, जिस प्रभु को आप मानते हैं उसका धन्यवाद आपने दिया, उसके बाद आप बाथरूम में जाते हैं, मुँह धो रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, लेकिन ख़्याल वही चल रहा है, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000। अगर आप ये करना शुरू करें, ये देखने में इतना सिंपल लगता है, लेकिन ये है बहुत पावरफुल, और लाइफ में ऐसी कमाल की चीज़ है, जितनी भी चीज़ें काम की होती हैं, बहुत सिंपल होती है, लेकिन उसको फ़ॉलो करने से बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे आपको अगर अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो आपको नित्य दिन 1 घंटा, 1.5 घंटा वॉक करनी है, व्यायाम करना है, जिम करना है, जो भी आप करना चाहें। वो निरंतर करना है। 1 दिन की वॉक करने से आप सेहतमंद नहीं बनेंगे। 1 दिन आप व्यायाम करने से आप सेहतमंद नहीं बनेंगे, या 1 दिन में कोई चेंज संभव नहीं है। लेकिन वो एक-एक दिन करके निरंतर जब आप उसको करते हैं, उससे चेंजेस आते हैं। सो इस थॉट में रहना हर समय, 50,000, 50,000, उस अपने सफलता के मंत्र में रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटली भी एंड फिजिकली भी। मेंटली कैसे? मन में चैंटिंग करते रहना, राइट? जब संभव हो बोलना। सो निरंतर 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 उसी चीज के ऊपर फोकस। जब आप बार 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 उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपका जो अवचेतन मन है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो कैसे होगा, या वो ऑटोमेटिकली वो रास्ता ढूंढने लगता है, और ऑटोमेटिकली आपसे कुछ काम ऐसे हो जाएंगे कि जिससे जो जिस भी चीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं अपने मंत्र को, वो आपको हासिल होने लगेगा। कुछ ऐसे लोग आपके जहन में आ जाएंगे, कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेंगे। थिंग्स विल हैपन लाइक दिस, जैसा मेरे साथ हुआ। मैंने कभी भी प्लान करके सुदर्शन जी को मोंटी जी को प्लान नहीं दिखाया, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र थे और अभी भी हैं। उड़ीसा के उस समय बहुत बड़े लीडर थे प्रमोद आचार्य जी, वो मेरे बहुत बहुत अच्छे मित्र थे। मैं चाहता था मैं उनके साथ उनको नेटवर्क में लेकर आऊं, उनके साथ काम करूं, और उनके बारे में मैं सोचता था। लेकिन मैंने मेरे ब्रेन में क्या फीड किया था, मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा पहला लक्ष्य था 2 लाख रुपए महीना कमाना। जब मैं उस 2 लाख को सबकॉन्शियसली या अनजाने में, उस समय जब मैं चैंटिंग में रहता था या उस जोन में रहता था, तो प्रमोद जी तो नहीं आए, लेकिन सुदर्शन जी ने को जब पता लगा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मुझे पता लगा आपने मेरी पुरानी कंपनी का नाम लिया, आपने वो छोड़ दी। मैंने कहा जी। तो बोला सर आपने वेस्टीज जॉइन करी? मैंने कहा हाँ। उन्होंने बोला सर मैं करूँगा नहीं आपके साथ, लेकिन क्या है मैं जानना चाहूँगा, तो जब कभी यहाँ आप आएँ तो मुझे बताइएगा। तो मेरे ज़हन में तो उनका नाम दूर-दूर तक नहीं था। मैं गया उनके पास में उनको प्लान दिखाने, और उसके बाद वो नेटवर्क में आए। ऐसे ही सेम मैं, दीपल जी मेरे नेटवर्क में कैसे आई? मैं उस समय जो मेरा सक्सेस मंत्र था, मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता था, उसी की चैंटिंग करता था, राइट? सबकॉन्शियसली। एंड मुझे केरला जाना था, कोचीन जाना था। मैं उड़ीसा में था, वहाँ से मेरी फ्लाइट थी वाया मुंबई। मुंबई में 4 घंटे का हॉल्ट था, उस समय एक ही फ्लाइट चलती थी।
तो मेरी वो पहली फ्लाइट मिस हो गई। अब मुझे मजबूरीवश एक रात मुंबई रुकना पड़ा। तो मेरे पास कोई और कोई चारा नहीं था। सो मेरा समय भी खराब हुआ, मेरे पैसे भी खराब हुए। तो मेरे ज़हन में आया, जब मैं एक रात रुक ही रहा हूँ तो मैं दीपल जी से चलो उनसे मिलने चलता हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनके मैं घर गया ब्रेकफ़ास्ट के ऊपर में। तो वहाँ मैं सिर्फ़ उनसे मिलने गया था, मैं कोई प्लान दिखाने नहीं गया था, मैं कुछ सोच के नहीं गया था। उन्होंने मुझसे स्वयं पूछा और लोगों के बारे में, आपका कैसा पे आउट है? मैंने कहा जी, उस समय मेरा जो पे आउट है वो मोर देन 3 लाख था, साढ़े 3-4 लाख रुपए का था। तो मैंने कहा जी 4 लाख रुपए। बोले कि आपके साथ सुदर्शन जी गए थे, उनका कितना है? मैंने कहा उसका पे आउट भी पौने 3 लाख रुपए है। बोला और लोग गए थे, उसका कितना है? तो उन्होंने 5, 7, 8 लोगों के बारे में पूछा, सबका 1 डेढ़ लाख रुपए से ऊपर का पे आउट था। तो उन्होंने बिना प्लान देखे बोला हमें भी जॉइन करा दो। नाउ अगर आप इस साइंस को जानते हैं तो आप समझ पाओगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो आप कहोगे कि ये बाय चांस है या ये तुक्का है। लाइफ में कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं होती। हम उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी थॉट्स के थ्रू। सो उनको मैंने अट्रैक्ट किया था बिकॉज़ मैं उस समय जिस इनकम के बारे में ज़हन में मैं सोच रहा था 10 लाख रुपए के बारे में, वो इस तरीके से संभव हुआ। सो बार-बार, बार-बार आपने उसको अपने ज़हन में रखना है। कुछ भी हो जाए, आपने अपने उस थॉट से डेविएट नहीं होना, राइट? जैसे अरे लॉकडाउन खुलना था, नहीं खुला, अब उसमें परेशान हो जाओ, उसमें आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? आप एक ही चीज़ कर सकते हो, अपने सक्सेस मंत्र के बारे में उसके ऊपर बार-बार फोकस करना। आपने किसी को साइन अप किया, 4 दिन बाद उसने कहा जी मैं अभी काम नहीं कर पाऊँगा, राइट? आपको बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। अब लोग क्या करते हैं, सारा ध्यान अरे अब कैसे होगा, अब ये होगा। वो अपने मंत्र को छोड़कर उस नेगेटिव थॉट माइंडसेट में फँस जाते हैं। नहीं करता मत करे, कोई लोगों की कमी थोड़ी है। ये नहीं करता, 4 और आएँगे, 4 नहीं करते 10 और आएँगे, 10 नहीं करते 20 और आएँगे। लोगों की कमी कब से होने लग गई? लोगों की कमी, किसी भी चीज़ की कमी कहीं नहीं होती, कमी सिर्फ़ हमारे विचारों में होती है। सो निरंतर उस विचार में रहना, उस विचार के अंदर बने रहना। उसके बाद अगर मैं कुछ और चीज़ें आपको बताऊँ, सबसे फिर अपने लिए ये लक्ष्य रखना कि मुझे एलओबी लेनी है। अगर आप अभी एलओबी नहीं लेते, तो अपने लिए ये तय करना। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट 2 है, मेरी टीम में कितने लोग एलओबी लेते हैं। सपोज़ अगर आपकी टीम में भी 3 लोग एलओबी लेते हैं, तो आप लक्ष्य बना लो कि मैं आने वाले 3 महीनों में 10 लोगों को एलओबी दिलवाऊँगा। छाँटो उनको, पूछो कौन लोग सीरियस हैं, कौन लोग तरक्की करना चाहते हैं। सो उनके साथ में उन्हें गाइड करना शुरू कीजिए, उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा-ज़्यादा प्लान करना शुरू कीजिए। आपकी टीम में जितने लोग एलओबी लेने वाले बढ़ेंगे, उनका पेचेक बढ़ेगा, आपका पेचेक बढ़ेगा। वो आपको कमा के देने के लिए नहीं आए हैं सिस्टम में, सिस्टम से पैसा कमाएँगे तो सिस्टम में रहेंगे, नहीं कमाएँगे तो नहीं रहेंगे, सिंपल सी बात है। सो आपकी टीम में जितने लोग एलओबी अर्न करेंगे, उतना आपका पेचेक हेल्दी होगा, उतना उनका पेचेक हेल्दी होगा। सो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना। आपका काम है लोगों को अ, कमाना, पैसे कमवाना, उनकी तरक्की करवाना, उनको गाइड करना, ये आपका काम है। एंड डोंट थिंक एंड वरी अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। आज कोई भी चीज़ जो आप कंट्रोल नहीं करते, उनके बारे में सोचना फ़िज़ूल है। मैं कभी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता उन चीज़ों के बारे में जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मुझे आज ही किसी ने पूछा जी 2 तारीख को कंपनी क्या अनाउंस कर रही है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोले आप पूछते नहीं हो, आपकी बात तो होती होगी। मैंने कहा जी मेरी अभी तो अ, जब होती है पूछता नहीं हूँ मैं, जब होगा पता लग जाएगा। बोले क्यों नहीं पूछते? मैंने कहा मेरा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। जब जो अनाउंस करेंगे आपको पता लग जाएगा। तो मैं कभी उस पर ध्यान नहीं देता वो क्या कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे लॉकडाउन बार-बार बढ़ा, बहुत से लोग मैंने विचलित देखे, अरे बढ़ गया, अब क्या होगा, अब ये होगा। जो होगा, होगा, सबके साथ होगा, मेरे साथ ही क्या अकेला होगा या मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? अगर एक्सटेंड होना है तो होगा, अगर ठीक होना हो तो होगा, नहीं होना होगा, नहीं होगा। मैं उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल किस पे, मुझे क्या करना है, वो कंट्रोल मेरा है। सो इन चीज़ों पे एनर्जी मत वेस्ट करिए। उसके बाद मैं आपको एक तरीका और बताऊँगा, फीलिंग्स यानी आप कैसा महसूस करते हैं। जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, वो हमें फीडबैक देती है कि हम सही सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर मैं अच्छा फ़ील नहीं कर रहा, मैं डाउन फ़ील कर रहा हूँ, तो इसका सिंपल सा मतलब है मैं सही नहीं सोच रहा। मैं नकारात्मक विचार से घिर गया हूँ और उससे मुझे बाहर आना है। और अगर मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, खुश हूँ मैं, चाहे मेरे पास कुछ है या नहीं है, तो इसका मतलब मैं सही सोच रहा हूँ। यानी मैं अपनी सफलता के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने ड्रीम के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अपने सफलता के मंत्र के बारे में सोच रहा हूँ, मैं उस ज़ोन में हूँ। सो मुझे उस ज़ोन में रहना। तो इसका पता कैसे लगेगा मैं उस ज़ोन में हूँ या नहीं हूँ? आपकी फीलिंग्स हमेशा आपको बताएँगी। अगर ज़्यादातर समय आप खुश रहते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप फेथ मोड में रहते हैं, आप रिलैक्स रहते हैं और आप मोटिवेटेड रहते हैं, कह सकते हैं, तो प्रेरित रहते हैं। और तो इसका मतलब आप आपकी ज़्यादातर फीलिंग्स जो हैं वो आप सही है, आप सही जगह पर आप अपना ध्यान लगा रहे हैं।
और अगर ज्यादातर समय आप डाउन फील करते हैं, डिप्रेस फील करते हैं, नकारात्मक विचार आपको घेरे रहते हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है आपके विचारों को नकारात्मक, आपके मस्तिष्क को नकारात्मक विचारों ने घेर रखा है। तो आपने करना क्या है, आपने वहां से ध्यान हटाकर अपने सक्सेस मंत्र को बार 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 रिपीट करना है। रिपीटिशन में कितनी ताकत होती है। डाकू अंगुलीमाल उनको जो मंत्र दिया था वो राम नहीं दिया था, वो मरा 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 दिया था। मरा 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 राम राम में कब बदल गया। ये रिपीटिशन की पावर है। तो 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000। सो ये रिपीटिशन की पावर है। इसको करना शुरू कीजिए। और दिक्कत लोगों की क्या है, लोग सुनते बहुत कुछ है लेकिन फॉलो बहुत कम करते हैं। मैं आपसे कहूंगा उल्टा, सुनो कम लेकिन फॉलो ज्यादा करो। इसीलिए मैंने कहा 500 लोगों को मत सुनो। 500 लोगों को सुनोगे तो वैसे ही आप कंफ्यूज रहने वाले हो। अगर आप मुझे सुनते हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फॉलो करो। नहीं सुनते, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको भी सुनते हो यार उसे फॉलो करो, उससे आपकी लाइफ चेंज होगी। आप पीसीओ गुरु आपके होंगे तो आप कहीं कहीं पहुंचने वाले नहीं हो, क्योंकि आप किसी को फॉलो नहीं कर पाओगे। राइट। जैसे मैंने आज से सालों पहले 1 करोड़ के ऊपर फोकस करना शुरू किया, इट हैपेंड। राइट। सो उसके बाद में अभी कुछ थोड़े समय पहले, बहुत बहुत थोड़े समय पहले मैंने 2 करोड़ रुपए के ऊपर फोकस करना शुरू किया। मेरे स्क्रीन सेवर पे वो है, उसको विजुलाइज करना शुरू किया, मैं उसको फोकस कर। कोई काम करे ना करे, कोरोना आए, ओरोना आए, मरोना आए, कब जाए, मेरा उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कंट्रोल किस पे, जो मुझे चाहिए निरंतर उसके विचार में रहना, निरंतर उसके ध्यान में रहना। तो वही वही मुझे करना है और यही मंत्र है। एंड कुछ चीजें आपको और बताऊंगा। रेगुलर प्रोडक्ट कंज्यूम करें। क्यों? क्योंकि चाहे कोरोना हो, चाहे कोई अन्य बीमारी हो, सबसे लड़ने के लिए एक ही चीज है। आपने सुना होगा कि बुजुर्ग लोगों को या जो लोग डायबिटिक हैं उनको इससे बहुत खतरा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुजुर्ग लोगों की और जो जिनको डायबिटिक होती है उनकी इम्यूनिटी, लड़ने की शक्ति अपने आप कम हो जाती है। सो इसलिए उनको ज्यादा खतरा होता है। जो हेल्दी हैं उनको खतरा कम है। क्यों? क्योंकि उनकी रोगों से लड़ने की जो शक्ति है वो ज्यादा होती है। तो अभी आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ने भी हमारे सप्लीमेंट्स को एसेंशियल्स में डाला। एसेंशियल यानी कि जरूरी चीजें जिनके बिना जीवन नहीं चल सकता। राइट। जैसे आटे, दाल, चावल, तेल, चीनी, इनके बिना जीवन नहीं चल सकता। ऐसे ही सप्लीमेंट्स के बिना भी जीवन नहीं चल सकता। ये भी सरकार ने माना और इसलिए इसको एसेंशियल्स में डाला। सो सप्लीमेंट्स आप रेगुलर खाएं ताकि आपकी इम्यूनिटी हाई बनी रहे। आपके घर में लोगों को खिलाएं ताकि वो स्वस्थ रहें। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रेगुलरली सप्लीमेंट खुद खा रहे हैं, आपके घर में सभी लोग खा रहे हैं, आपका घर कंज्यूमर है अच्छे से, तो ना आप स्वस्थ भी रहेंगे और स्वस्थ के साथ साथ आप खुद की सेल्फ पीवी आपकी हाई होगी। और अगर यही चीज आप टीम में डुप्लीकेट करना शुरू कर दो तो आज जो आपका बिजनेस है वो अपने आप कई कई गुना बढ़ने लग जाएगा। और आज आज आप देखो ना अवेयरनेस कितनी है। आज से कुछ समय पहले, ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल 3-4 साल पहले स्वाइन फ्लू आया था। तो कुछ लोगों को मैं देखता था मास्क लगाए हुए एरोप्लेन में, एयरपोर्ट पे, तो मैं खुद हंसता था उनके ऊपर। मैंने कहा यार ये क्या लोग हैं। लेकिन आज आज क्या है, गाइडलाइन क्या है। आज दुकानों में आपको सामान नहीं मिलता अगर आप दुकानों में मास्क के बिना आपकी एंट्री नहीं है पब्लिक प्लेस पे। आज वो जरूरत है। सेम सप्लीमेंट्स। आज से कुछ समय पहले लोग क्या सोचते थे कि ये बेकार है, या ये फालतू की बातें हैं, या ये दवाई है। राइट। इस तरीके की बातें थी। लेकिन आज सप्लीमेंट्स के बिना गुजारा नहीं है। ये जितनी जल्दी आप समझ लो उतना आपके लिए बढ़िया है। ये जितनी जल्दी आपका नेटवर्क समझ लेगा उतना उन सभी के लिए बढ़िया है। सो सेल्फ कंजम्पशन अपने आप बहुत हाई होने लग जाएगी और बहुत हाई हो रही है जो इस चीज को समझ रहे हैं। और अभी मेरी किसी से बात हो रही थी जो एक बहुत बड़ी कंपनी में सीईओ है, नाम नहीं ले पाऊंगा। सो उनसे मेरी चर्चा हो रही थी कि कोविड के बाद में क्या चेंजेस होंगे बिजनेस में। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार देख, चेंजेस ये होंगे कि लोग जो हेल्थ इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि लोग जो हैं वो अपने हेल्थ पे खर्चेंगे, बाकी चीजों पे कटौती करेंगे, हेल्थ पे खर्चेंगे। हेल्थ के ऊपर खर्चेंगे तो हमारे प्रोडक्ट लोगों को हेल्थी तो प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप ये देखो ना कितने लोगों की पे आउट में कटौती हुई है, कितने लोग इस समय टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ऐसा बिजनेस कहाँ होगा जिसमें इस समय भी लोग तरक्की कर रहे हैं। सो जो जो बिजनेस कोरोना प्रूफ है, रिसेशन प्रूफ है, लॉकडाउन प्रूफ है, सो वो ये बिजनेस है। मुझे अभी 2 हफ्ते पहले मेरे स्टूडेंट हैं गोपी कश्यप जी, रायपुर से, उनका मैसेज आया, सर मेरा मार्च में पे आउट 2,20,000 था, अप्रैल में 290 हुआ, 70,000 का मुझे इंक्रीमेंट मिला है। मैं क्योंकि मैं आपकी वो सारी चीजें फॉलो करता हूँ जो आपने मुझे बताई है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। इस महीने मैंने कहा मैं आपको ब्लेस करता हूँ और आप जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं आप 3 लाख प्लस को क्रॉस करो।
जो लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं दे आर ग्रोइंग। पिछले महीने आपको पता ही है पूरा अप्रैल का महीना लॉकडाउन था, माय पे आउट स्टिल वाज मोर देन 64 लाख। दैट्स व्हाट दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट, राइट? जहां दुनिया के बड़े बड़े काम बंद हैं। सो लोगों को चाहिए क्या? लोगों को जीने के लिए सेहत चाहिए, जान है तो जहान है। और जब जहान है, जान के बाद में जो बाकी क्या चाहिए? बाकी पेट में रोटी चाहिए, सर पे छत चाहिए, तन पे कपड़ा चाहिए, जरूरतें चाहिए। वो किससे पूरी होंगी? पैसे से पूरी होंगी। सो सिस्टम क्या सिखाता है आपको? आपको पैसे प्रोवाइड करता है। कल तक जो लोग अपनी नौकरियों को सेफ मानते थे, आज सबकी समझ में आ गया है कोई नौकरी सेफ नहीं, कोई बिजनेस सेफ नहीं। इन हालात में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्यों ना एक ऐसा बिजनेस किया जाए जो हर तरीके से सेफ हो। तो आप देखो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही है, आएगी और भी ज्यादा। सो इस समय बहुत सारे लोग जो हैं, अनगिनत लोग, करोड़ों लोग प्रोस्पेक्ट बन के घूम रहे हैं। वो आपके वेल्थ क्रिएशन के प्रोस्पेक्ट हैं, हेल्थ के प्रोस्पेक्ट हैं। उन तक पहुंचेगा कौन? उन तक वो पहुंचेगा जो निरंतर अपने माइंड को फीड करेगा, उसमें सक्सेस और अपने मंत्र के ऊपर जो रहेगा। अदरवाइज बाकी लोग तो आपके दिमाग में लगातार घुसाते ही रहेंगे दुनिया जहान की नेगेटिविटी और दुनिया भर की बातें। उनकी अगर आप सुनोगे, यू विल बी फिनिश्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। ये मैं आपको बोलना चाहूंगा। सो ये कुछ बातें हैं। एंड इसके साथ साथ जो एक करुणामय भाव लोगों के प्रति रखिए, कि मेरी टीम में जो लोग हैं वो तरक्की करें, वो आगे बढ़े। सो ऐसा ऐसा विचार हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए कि मेरी टीम में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, मेरी टीम में लोग सफलता को हासिल करें, अच्छे मुकामों पर पहुंचे, उनका जीवन बदले। उसमें खुशी आपको मिलनी चाहिए। ऐसी खुशी जैसे एक पिता को खुशी मिलती है जब उसका बच्चा अच्छे नंबर लेकर आता है या अपने जीवन में कभी भी तरक्की करता है, ऐसी खुशी हमेशा आपको होनी चाहिए। ऐसे भाव रखिए कि मेरी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोग सफल हों, तरक्की करें, आगे बढ़ें। तो ये सब विचार अगर आप रखेंगे और निरंतर सक्सेस मंत्र के ऊपर फोकस करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे। और बाकी नेगेटिव चीजों से आपको टोटल अपने आप को कट करना है, अपने आप को हटाना है, अपने आप को टोटली उससे डिस्कार्ड करना है। समय कम से कम बर्बाद हो। जैसे मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु हैं वो कहते हैं बकवास करने में समय मत बर्बाद करो। वो बकवास शब्द तो इस्तेमाल नहीं करते, वो ब्ला ब्ला बोलते हैं, बोलते हैं इनफ ऑफ ब्ला ब्लाइंग। मैक्सिमम बोलते हैं अगर एक दिन में 1 घंटे से ज्यादा आपको गॉसिप या फालतू बात नहीं करनी चाहिए। आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। सो फोकस मोर ऑन डूइंग रादर देन टॉकिंग। सो यानी कार्य करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे मैं मेडिटेशन के फायदे के ऊपर आपको मैं 20 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन लाभ कुछ नहीं होगा। उसकी जगह मैं 20 मिनट आपको मेडिटेट कराऊं या आप 20 मिनट भी मेडिटेट करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा। दैट इज व्हाट इट इज, राइट? खाली बातें करने से कभी ना किसी का पेट भरा ना कभी भरेगा। और जैसे मैंने कहा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर दूसरा आदमी भी कहीं ना कहीं से पढ़कर 4 लाइन लिख करके डालता रहता है फेसबुक के ऊपर में, व्हाट्सएप के ऊपर में। लोग उसी को फॉरवर्ड करते रहते हैं, उसी के ऊपर अंगूठे बनाते रहते हैं। सो लोग पढ़ भी रहे हैं, अंगूठे भी सब बना रहे हैं, फॉलो कोई नहीं करता। सो ये मैंने बहुत एक डिफरेंस देखा है आज। सो रादर देन, जैसे मैंने कहा, सो फॉलो करने में ज्यादा समय व्यतीत कीजिए, करने में ज्यादा समय लगाइए। बिकॉज डूइंग विल चेंज यू, प्रैक्टिस विल मेक यू, फॉलोइंग विल चेंज यू। करने से ही बदलाव आएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ में आज शेयर करी। कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एंड आई होप मैं आप में से बहुत से लोग रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे मुझे फीडबैक मिलती है। अभी अजय जी का एक मैसेज मैंने देखा था छपरा से, जो अजय जी हैं, आप अगर रेगुलर मेडिटेट कर रहे हैं, और भी लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो लोग कर रहे हैं जरूर करिए, जो नहीं कर रहे शुरू कीजिए। सो अपने सक्सेस मंत्र के ऊपर मेडिटेट करना शुरू कीजिए एंड उसको निरंतर उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। और डिस्टर्ब मत होइए दाएं में बाएं में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अपनी जर्नी को लाइफ में कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए, कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। भगवान खुद नहीं चाहते आपकी तुलना किसी से ना हो सकती है। इसीलिए तो आप देखिए ना, हर इंसान को भगवान ने शक्ल अलग दी है। हर व्यक्ति को भगवान ने हमारे हो जो फिंगरप्रिंट्स कहते हैं ये सबके अलग हैं, सबका डीएनए अलग है। क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी इज डिफरेंट। सो कभी भी अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर मत करिए, ये मेरे से बाद में आया था, ये मेरे से आगे निकल गया। हाँ जी, निकल गए, बहुत अच्छी बात है। उन पर ध्यान, उससे प्रेरित हो जाइए अगर हो सकते हैं तो। बल्कि उस पर ध्यान ही मत दीजिए, अपनी जर्नी को ध्यान दीजिए। अपने में क्या कमियां है उसको इम्प्रूव करिए, अपना प्रैक्टिस टाइम बढ़ाइए, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर आपने ध्यान केंद्रित करना है। उससे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उससे आपका कोई लेना देना होना नहीं चाहिए,
राइट? सो फोकस ओनली ऑन योर सक्सेस मंत्र, ओनली ऑन योर ड्रीम्स। वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। भटकिए मत, भटकाव बहुत है जीवन में, कभी भी ऐसे गाड़ी नहीं चलती, उतार चढ़ाव आएंगे, नेटवर्क भी ऐसे ही है, नेटवर्क में चैलेंजेस आएंगे। सो उस समय क्या करना है, और ज्यादा फोकस रहना है। चैलेंजिंग समय में जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो और ज्यादा फोकस्ड होते हैं, इस वजह से वो कामयाब होते हैं। और जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो चैलेंजिंग समय में अपना संतुलन खो देते हैं। सो भटकिए मत, राइट? अपनी अपने अपने लक्ष्य पर फोकस रखिए, उसी से आपको सफलता मिलेगी, उसी से आप आगे बढ़ेंगे। सो इन बातों का आप खास जहन में ख्याल रखिए, राइट? सो अगर कुछ प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे टाइप कर सकते हैं, मैं कुछ लोगों के प्रश्न ले सकता हूँ। जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। और जबरदस्त ट्रेनिंग रहा सर आपका, और आपने जो भी बात बताई आज दिल पे लगी, और डेफिनेटली हम सब फॉलो करेंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे। कुछ साथी हैं जो टीम से क्वेश्चन लेके बैठे होंगे, हैंड रेज कीजिए, मैं माइक यहाँ से उनका अनम्यूट करता हूँ। जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं अपने माइक हैंड रेज कर दीजिए एक बार आप। इब्राहिम जी, अगर आवाज सुन रहे हैं तो अपनी माइक को अनम्यूट करेंगे प्लीज उधर से। जी इब्राहिम जी, आपका आपका माइक अनम्यूट कर दिया है, पूछ सकते हैं। रूपा मैम, गुड मॉर्निंग आप चाहे सर। तो, मॉर्निंग मैम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आध्यात्मिक शक्ति का जो ज्ञान है वो आपको कब पता चला? जैसे आपने मेडिटेशन का प्रोग्राम जो एमएमआई प्रोग्राम में करवाए थे, तो उस दिन से लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग हुई, और जैसा स्टेप आपने बताया मैं पर डे वैसे ही कर दी हूँ, तो काफी सारी चेंजिंग मेरे लाइफ में लगता है। तो एक बार ये जानना चाहेंगे कि सर आपको ये मेडिटेशन की शक्ति का ज्ञान कब हुआ? देखिए जी, जब मैं मेरे कॉलेज टाइम में था तो मैं मुंबई गया था खेलने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, मैं जी। क्रिकेट खेला करता था, तो मैं प्री रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए मुंबई गया था। सो वहां मैंने एक किताब देखी थी फुटपाथ पे बिकते हुए, जिसपे लिखा हुआ था गेटिंग हेल्प फ्रॉम अदर साइड ऑफ योर ब्रेन, यानी अपने मस्तिष्क के दूसरी हिस्से से हेल्प लेना। सो वो किताब मैंने पढ़ी। सो उसमें कुछ टेक्निक्स थी जिनको आप यूज करके, मेडिटेटिव टेक्निक्स थी। सो मैंने थोड़ा बहुत वो किताब से पढ़ी, लेकिन खाली किताब से ज्ञान मिलता नहीं है। तो उसके बाद में फिर मैंने उसका कोर्स किया। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1994-95 की बात बता रहा हूँ, 25 साल हो गए। तो वहां से मुझे मैंने थोड़ा बहुत करना शुरू किया, और उसको फॉलो किया, फिर और लोगों को सिखाया। और अभी पिछले साल लास्ट ईयर मैं लंदन में था, जून के महीने में मैं लगभग 1 डेढ़ महीने लंदन में था। तो वहां पर मैं किसी चीज से विचलित था। सो मैं अपना रास्ता ढूंढ रहा था, तो वहां से फिर मुझे जो मेरे स्पिरिचुअल गुरुजी हैं उनके वो मिले। तो उनकी टीचिंग्स को मैंने फॉलो करना शुरू किया, और उसके बाद मैं जितना करता गया उतना ज्यादा मुझे रिलीफ मिला, मेरी लाइफ में चेंजेस हुए। और उसके बाद में फिर मैंने वो चीजें अन्य अन्य लोगों को बतानी शुरू करी। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए आप सभी लोगों ने ये अनुभव कभी ना कभी अपने जीवन में किया होगा। जैसे मान लीजिए, मुझे अभी ध्यान लगाना है, तो मैं सोच रहा हूँ जब ये ज़ूम मीटिंग खत्म होगी 10 मिनट बाद या थोड़ी देर बाद, मैं जाऊँगा ध्यान लगाऊँगा, जाप में बैठूँगा, मेडिटेट करूँगा, पूजा करूँगा, जो भी आप समझ लीजिए। अब जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई कोई संकट आ गया, मैं वहाँ बिज़ी हो गया, मैं ध्यान ही नहीं लगा पाया, राइट? तो अगर हम उसके चरण में हम बैठ पाते हैं, उसके ध्यान में बैठ पाते हैं, तो ये जब उसकी ब्लेसिंग होती है, ये तभी संभव हो पाता है। उसकी ब्लेसिंग के बिना हम उसका नाम लें, ये भी संभव नहीं है। तो अगर आप निरंतर, हर व्यक्ति प्रयास करेगा। मैं हमेशा जब अपनी मेडिटेशन शुरू करता हूँ, मैं अभी थोड़े दिन पहले भी मेरे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे नेटवर्क में भी हैं, तो वो भी बहुत स्पिरिचुअल है, तो उनसे मेरी चर्चा हो रही थी। तो मैं उनको भी यही कह रहा था कि हम जब उसका नाम ले पाते हैं, उसके चरण ध्यान में बैठ पाते हैं, तो ये तभी संभव हो पाता है जब उसकी कृपा हमारे ऊपर होती है।
तो आप उस संगति में हैं, जैसे आपने खुद अपना अनुभव बताया, आपने फॉलो करना शुरू किया, आपकी लाइफ में चेंजेस आए, तो वो इसलिए आपने फॉलो करना शुरू किया क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं। अदरवाइज होता क्या है, आप उस चीज के पास जा ही नहीं पाओगे, नेगेटिव एनर्जी आपको जाना ही नहीं देगी, या जान लोगे फॉलो नहीं करने देगी। सो दिस इज, ये उसकी असीम कृपा जब होती है तभी हम ऐसी संगत में आते हैं, या तभी हम उसको फॉलो कर पाते हैं या करना शुरू करते हैं। सो सब उसके अधीन है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया ब्रिज किशोर जी। आप अगर टाइप करके भी कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कुछ बातें जब तक आप पूछे, आप टाइप करके भी पूछना है तो चाहे तो पूछ सकते हैं। कुछ बातें मैं अपने अनुभव पर बता देता हूँ जो जनरली लोग मुझसे पूछते हैं। जनरली कई बार लोग मुझसे सवाल करते हैं कि जी ध्यान करने का समय कौन सा उत्तम है। मैंने अनम्यूट कर दिया सर, बात कर सकते। कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि ध्यान करने कब करना चाहिए। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ सुबह का ही समय अच्छा है। जी, सुबह का समय बहुत अच्छा है, लेकिन सारे समय अच्छे हैं। अच्छा काम करने के लिए कोई भी समय खराब नहीं होता। आप में मंटू प्रसाद जी मुझसे पूछ रहे हैं कितनी बार ध्यान करना चाहिए। मंटू जी, इसकी कोई गिनती नहीं है। आप जितना कर पाएं उतना बढ़िया, आपके लिए जितना संभव हो। और ध्यान सिर्फ वो ही नहीं होता जो हम आंख बंद करके करते हैं। इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर मेरे मन में मैं कनेक्टेड हूं मेरे मंत्र से, तो मैं आपसे बात करते हुए भी मैं अपने मंत्र को अपने बैक ऑफ द माइंड चला सकता हूं। चाहे मैं अपनी सफलता के मंत्र को, या मैं अगर उसका नाम लेना चाहूं तो मैं उसका नाम ले सकता हूं इस समय भी। हर समय उस जहन में रहना, उस जोन में रहना, तो ये इम्पोर्टेंट है। सो ध्यान सिर्फ आंख बंद करके ही ध्यान नहीं होता जी, वो भी एक क्रिया है। कामयाब होने का सबसे छोटा मंत्र क्या है? देखिए, फिर आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ गए। छोटा और लंबा कुछ नहीं होता। मंत्र एक ही है, उसी चीज को अपनी जहन में रखना, उसी चीज को अपनी कॉन्शियसनेस में रखना, उसी चीज को अपनी चेतना में रखना। ज्यादातर लोग दरिद्र क्यों हैं? ज्यादातर लोग, इब्राहिम अली जी यहीं पे रहिएगा, आपका सवाल के ऊपर मैं आऊंगा, दोबारा टाइप कर दीजिए, मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ। ज्यादातर लोग दरिद्र क्यों हैं? क्योंकि उनकी चेतना में दरिद्रता है, उनके जहन में दरिद्रता है, उनकी सोच में कमी है। राइट, कमियों की सोच है, स्केर्सिटी थॉट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। सो अगर आप एम्पावरिंग या एबंडेंस थॉट लेकर के आएंगे अपनी चेतना में, तो ऑटोमेटिक आप सफल होंगे। मेडिटेशन और एक्शन कितना जरूरी है? सर, दोनों चीजें जरूरी हैं। मेडिटेशन भी करना जरूरी है, वो भी, मेडिटेशन भी तो एक एक्शन है। आप बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, वो भी एक एक्शन है। उसके बाद फिजिकल जो कार्य करने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टाइप करके भी पूछ सकते हैं, कुछ चीज पूछना चाहें, शायद आवाज में कई बार डिस्टरबेंस आती है, तो आप चाहें तो टाइप करके भी पूछ सकते हैं। What is our big success in our life and important also? सर, आपके जीवन में सक्सेस क्या है और इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो तय आप कर सकते हैं सर। सबके लिए सक्सेस एक ऐसी चीज है, इब्राहिम भाई शुक्र, वेलकम ऑलवेज। सक्सेस ऐसी चीज है जिसके लिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मायने हैं सफलता के लिए। राइट, सो किसी के लिए जो चीज, मान लीजिए एक व्यक्ति ने अभी ज्वाइन किया है, तो उसके लिए 10,000 रुपए का पे आउट लेना भी सफलता है। कोई व्यक्ति 5-7 हजार रुपए के पे आउट पर, उसके लिए 20,000 रुपए का पे आउट लेना भी सफलता है। तो सफलता एक ऐसी चीज है जिसके मायने सबके लिए अलग अलग हैं। लेकिन सिंपल भाषा में कहूं तो जो आप अपने लिए सोचते हैं उसको प्राप्त करना, उस दिशा में चलना और खुश रहना, ये सफलता है। सर, यू हैव सेड दैट कि हम सिर्फ, हटा गया, अगर कोई इंसान मेहनत करता है और सफलता नहीं मिलती तो उस समय क्या करना चाहिए? सर, उस समय सरेंडर करके, उसका नाम लेकर, उसको समर्पण करके केवल अपना कर्म करना चाहिए, और आप वही कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, क्विट नहीं करना चाहिए।
रोहित जी का कमेंट था, बहुत अच्छा कमेंट था। मैं यहाँ पर इसलिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग भी सीख सकें। अभी रोहित जी ने लिखा, सर मुझे एक चीज आज समझ में आई, मैं फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोगों को देखता हूँ और सुनता हूँ और उससे कंफ्यूज रहता हूँ, डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, आप अगर 500 लोगों को सुनोगे ना, आप किसी को भी फॉलो नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ 1 या 2, मैक्सिमम 2-3 लोगों को सुनो और उन्हीं को फॉलो करो, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आएगा। जैसे आजकल क्या है, खासकर पहले भी ये था और अभी ज़ूम मीटिंग्स के ज़रिए या लॉकडाउन में ये बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग करते क्या है, फॉलो कुछ नहीं करते, दिन भर सुनते रहते हैं। 12 से 1 इसको सुना, 1 से 2 दूसरे को, 2 से 3 उसको, 3 से 4 उसको शिफ्ट बना रखी है। उससे कुछ लाभ आपको मिलेगा नहीं। अभी सवाल था किसी का, स्क्रीन से चला गया, मैं ले नहीं पाया, आई एम सॉरी। दोबारा आप डाल देंगे तो बहुत अच्छी बात है। उससे किसी ने सवाल किया, जी आप इतने धार्मिक है तो आप धार्मिक मंत्र का जाप करते हैं। जी धार्मिक क्या है, धार्मिक एक रास्ता है वहां पहुंचने का। जैसे मान लीजिए, आप सिंपल ऐसे समझ लीजिए, मुझे यहाँ जाना है, अब यहाँ रास्ता बंद है, एक यहाँ से जाता है जी, एक यहाँ से जाता है। ये अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है। मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि जब मैं छोटा था या मुझे जो मार्ग दिखाया गया, ये मार्ग दिखाया गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो मेरे लिए ये रास्ता सही है। दूसरा व्यक्ति यहाँ से जा रहा है तो उसके लिए वो रास्ता सही है। ऐसा नहीं है कि मेरा रास्ता सही है या बड़ा है या छोटा है, या उसका रास्ता सही है या गलत है, नहीं। उद्देश्य क्या है? जैसे अगर मैं आपको नॉर्मल बात करूं, राइट, धार्मिक होना क्या है? धार्मिक होने का सिंपल मतलब है मेरे हिसाब से उससे जुड़ाव महसूस करना। अब मैं पूजा अगर ऐसे करता हूँ या ऐसे करता हूँ और इब्राहिम भाई अगर ऐसे करते हैं, तो ना उनका रास्ता छोटा या बड़ा है, ना मेरा रास्ता छोटा या बड़ा है। रास्ता मेन क्या है, उससे कनेक्ट होना। मेन क्या है, वहां पहुंचना, वो इम्पोर्टेंट है। सो धार्मिक मेरे हिसाब से क्या है, उससे जुड़ाव महसूस करना, उससे कनेक्शन होना, वो स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप लाख मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, लेकिन भरोसा आपको है नहीं उस पर, जुड़ाव आप महसूस नहीं फील करते, तो आप धार्मिक नहीं है। मेरे डाउनलाइन में रजिस्ट्रेशन तो लोगों का हो जाता है, लेकिन आईडी ग्रीन चला गया, आई एम सॉरी। लास्ट चैट जो थी अभी, अगर कोई डाल पाए तो। जी जी जी, एक सेकंड, फिर हटा दिया, इससे पहले जो था। जी, मेरी डाउनलाइन में रजिस्ट्रेशन हो जाता है लेकिन आईडी ग्रीन नहीं करते, उसके लिए क्या करूं? क्यों नहीं करते? सिंपल सी बात है, क्योंकि उनको बात समझ में नहीं आई है। क्या समझ में नहीं आई है? उनको ये समझ में नहीं आया, अगर उन्हें स्वस्थ रहना है तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। उन्हें ये समझ में नहीं आया, ये समझाना। दूसरा, उनको ये समझाना कि वेल्थ क्रिएशन का ये सिस्टम है, ये सारी चीजें समझाना। और आप समझा सकते हो, समझना ना समझना उनके ऊपर है। आप समझाओ। गलती लोग क्या करते हैं, 4 लोग पकड़ लेते हैं और उन्हीं 4 लोगों को मुल्ला मौलवी पंडित बनाने में लगे रहते हैं। अरे भैया, वो नहीं बन रहे, उनको छोड़ दो। 4 के अलावा 10, 20, 30 आप अपना काम करते रहो। जिसको समझना होगा वो समझेगा। आप जबरदस्ती किसी को कुछ भी नहीं समझा सकते। मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग पाता, हालांकि 1 महीने से 1 घंटे का ध्यान लगाता हूँ। इसके लिए जिसका भी ये प्रश्न है, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, पर कोई बात नहीं, उत्तर दे देता हूँ। इसके लिए आप एडिशनल सपोर्ट का यूज कीजिए। आप एडिशनल सपोर्ट का यूज कीजिए। जैसे आप इसके लिए एडिशनल सपोर्ट का यूज कीजिए, गाइडेड मेडिटेशन को यूज कीजिए। गाइडेड मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें दिक्कत आती है, क्या करें? सर बोलिए मत, मैं कुछ जवाब दे रहा हूँ सर। उसमें आपने करना क्या है, गाइडेड मेडिटेशन का उपयोग करिए। जितने लोगों को भी ध्यान लगाने में दिक्कत होती है, गाइडेड मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि जहां आपको कोई गाइड कर रहा है। जैसे जितनी मेडिटेशन मैं अपने वर्कशॉप्स में या जूम पे भी कराता हूँ, वो सब गाइडेड मेडिटेशन है, जिसमें आपको सिर्फ आंख बंद करने हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो उसके थ्रू ध्यान लगाना आसान होता है। म्यूजिक के थ्रू भी ध्यान लगाना आसान होता है। सो इन चीजों का उपयोग कीजिए तो आप बेहतर लगा पाएंगे। नौकरी करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और टीम का भी। देखिए, नौकरी आप करते हैं, 2 घंटे हर रोज आप निकाल सकते हैं। अगेन वही बात है, आप ये कैसे करें, वो कैसे की जगह जहन में वो अपना मंत्र डालना शुरू करिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपको रास्ता बताएगा।
मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल दूंगा। मेरी पिछली कंपनी में एक व्यक्ति था जो कि मानेसर में जो कमांडो का वो है, एनएसजी, नेशनल फुल फॉर्म भूल गया, नेशनल सिक्योरिटी समथिंग, तो वो उसमें कमांडो था। उसके बावजूद भी उसने एक सक्सेस लेवल हासिल किया, फॉरेन ट्रिप हासिल किया। वो कैसे किया, मैंने वो कहाँ प्लान दिखाता था, उनको तो प्लान दिखाना भी अलाउड नहीं होता, उनका एक एक मिनट का हिसाब होता है। वो बाथरूम में जाकर 2-4 मिनट में किसी को प्लान दिखाता था। जब परचेज करने के जब परचेज डिपार्टमेंट में उसकी पोस्टिंग हुई, परचेज करने हफ्ते 10 दिन में जब वो सामान खरीदने निकलता था, तब वो ऑफिस आता था, लोगों को रजिस्टर करके जाता था। ऐसे काम किया था। तो कहने का मतलब क्या है, आपको टाइम नहीं मिलता या टाइम कम है, लोगों को टाइम एडजस्ट नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये इसलिए है क्योंकि आपके जहन में अभी कमियों के विचार, नेगेटिव विचार हावी रहते हैं। सो आपने निरंतर सफलता के विचार अपने माइंड में डालने हैं। कोई कहे हम नेटवर्क बिजनेस नहीं करना चाहते, तो आपके द्वारा ऐसे कोई मंत्र है जी, उनके लिए दुआ कीजिए, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। उनको बोलिए कोई बात नहीं, तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रोडक्ट यूज कराने शुरू कीजिए। हम पार्ट टाइम वेस्टीज में, किसी ने सवाल पूछा कितना सक्सेस हो सकते हैं, मैं आपको रियल एग्जांपल दूंगा। मेरे फ्रंटलाइन है सुंदर राजन जी, चेन्नई से। जब मैंने उनको साइन किया था तो वो BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंजीनियर थे, और पार्ट टाइम काम करते हुए उनका 6 लाख रुपए का पे आउट हुआ 3-3.5 साल में। उसके बाद उन्होंने VRS लेकर के वो फुल टाइम आए। तो पार्ट टाइम में आप कितना कर सकते हैं, फिर ये कोई मापदंड नहीं है, कोई नियम नहीं है। दुनिया में 2 ही नियम है, जो आया है इस दुनिया से वो जाएगा, पृथ्वी गोल है, बाकी सब लोगों ने बनाया है। तो जब बनाया आपने है तो वो चीज बनाओ जो आपको तरक्की दे, वो विचार अपनाओ जो आपको आगे बढ़ाए। इब्राहिम जी पूछ रहे हैं हम किताब ज्यादा पढ़े या फॉलो करें। सर बैलेंस है बेसिकली, बट फॉलो करने से ही सफलता मिलेगी। किताब भी पढ़ लेंगे, फॉलो नहीं करेंगे तो उससे भी कोई लाभ आपको होने वाला है नहीं। गोल्स एंड ड्रीम्स को नोटबुक में राइट डाउन करना कितना पावरफुल है? बहुत पावरफुल है सर। जितनी भी बातें मैं आपको बताता हूँ, अगर वो पावरफुल नहीं होगी तो मैं बताऊंगा नहीं कभी आपको, क्योंकि वो पहले मैं खुद करता हूँ और अपने अनुभव में आपके साथ बांटता हूँ। मैं कभी भी कोई भी चीज पढ़ करके कभी आपको नहीं बताता कहीं से भी। ऑब्वियसली अगर मैंने बोला है आपको तो वो पावरफुल है। कितना पावरफुल है वो आपके ऊपर है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। सर यूट्यूब चैनल मेरा ऑलरेडी है, आप जाएंगे अगर youtube.com/c/grossofficial, RK सिंह जी लिंक भेज देंगे सर, वो ऑलरेडी है। उस पे काफी सारी ट्रेनिंग्स हैं जो पास्ट में करी हैं और नई भी करते रहते हैं सर। कौन सी बुक सबसे अच्छी कौन सी है जिसको आप फॉलो करें? बहुत सारी बुक्स हैं जो अच्छी हो सकती हैं। थिंक एंड ग्रो रिच है, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, बट डिपेंड्स। लास्ट 1 या 2 प्रश्न अगर आप पूछना चाहें तो, अदरवाइज मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जी जायसवाल जी, शिफ्ट मूवी भी बहुत अच्छी है जी। डिपेंड्स। टीम बिल्ड कैसे करें, मैंने आपको बताया ना सर, ये चीजें फॉलो करिए, अपने सक्सेस पे फोकस करिए, खुद को इंडिपेंडेंट करना, 6 लाइंस के ऊपर काम करना, सीखना सिखाना, ये ऐसी चीजों से लाइक टीम के अपने गोल बनवाने, लोगों के गोल बनवाने, रेगुलर प्रोडक्ट कंज्यूम करना, ये सारी चीजें फॉलो करेंगे, ऐसे टीम बिल्ड होती है सर। थिंक ग्रो टू रिच नहीं है आकाश, थिंक एंड ग्रो रिच है। शुक्रिया दीपक जी। वीक वाइज कैसे बनाए समझ में नहीं आया आपकी आवाज। मैं इंस्पिरेशन अपनी किससे लेता हूँ जी? मैं अपनी इंस्पिरेशन बस सर अंदर से एक आवाज आती है उससे लेता हूँ, बाकी देने वाला परमात्मा मैं, तो लॉर्ड अलमाइटी। चलिए, थैंक यू सो मच सर। सर की प्रोग्राम आप लोगों को किस प्रकार से लगा, दिल से आभार प्रकट कीजिए सर का। आज
बड़े स्तर के नेता या मंत्री तक कैसे पहुंचे, ये ब्रजकिशोर जी पूछ रहे हैं। ब्रजकिशोर जी, सिंपल सी बात है, कैसे पहुंचे? बहुत ही कीमती, बहुत ही बेशकीमती सर ने जो हमें, कहूंगा कि दिल से सर का आभार करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया जी, बहुत 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 शुक्रिया। सभी लोग इसको फॉलो करें और निरंतर फॉलो करें। निरंतर अभ्यास करने में ही सफलता है। सो निरंतर अभ्यास करते रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए। चैलेंजिंग टाइम आएंगे, लोग आपको इधर उधर भटकाएंगे, भटकना नहीं है, निरंतर बी फोकस्ड। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। रेगुलर प्रैक्टिस करें, खूब सफल हों और बहुत आगे आप जाएं, बहुत तरक्की करें, ये मेरी आप सभी लोगों के लिए दुआ है। और डेली मेडिटेट करें एंड विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आई लव यू सो मच सर। आप लव यू टू जी, लव यू ऑल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुमूल्य समय दिया, दिल से आभार सर आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए साथी, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सर को बहुत डिसिप्लिन होकर सुना। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं व्हाट्सएप पे और मिल के क्लोजिंग करते हैं जबरदस्त तरीके से, और फिर जल्दी ही मिलते हैं आपको एक और नए सफल शानदार व्यक्तित्व से, और इस जर्नी को और आगे बढ़ाते हैं। सो लव यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों ने इतने प्यार और इतने दुलार के साथ सुना सर को, आप सबका बहुत बहुत